श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 33। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 33, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 17। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम अक्षराय नमः। युधिष्ठिर जी महाराज भीष्माचार्य जी को प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, क्षेत्र रूप इस नश्वर शरीर के साथ साथ क्या वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी यदा कदा नष्ट हो जाएगा? भीष्म पितामह इस आशंका का उत्तर देते हैं कि नहीं रे बाबा, वह परमात्मा अक्षर है। अक्षर का अर्थ होता है जो कभी भी क्षीण नहीं होता है, वह अक्षर। स एव न क्षरति इति अक्षरः परमात्मा। भाष्यकार ने भी यही कहा, जो क्षीण नहीं होता वह अक्षर परमात्मा है। यहां पर येव शब्द से यह संकेत दिया है कि छांदोग्य उपनिषद की जो श्रुति है तत्वमसि, इस श्रुति के अनुसार परमार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षर का अभेद बताया गया है। ये दो नहीं है, क्षेत्रज्ञ और अक्षर एक ही है। शास्त्रों में क्षर और अक्षर की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। क्षराद विरुद्ध धर्मत्वात् अक्षरम ब्रह्म भन्यते कार्य कारण रूपम तो नश्वरम क्षरमुच्यते। क्षर से जो अलग है वह ब्रह्म है और जो कार्य कारण रूप है वह नश्वर है। यही क्षर और अक्षर की परिभाषा गीता जी में भी बहुत बढ़िया ढंग से बताई गई है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में दो पुरुष है, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर माने ये संपूर्ण जो भूत है, ये संपूर्ण जो ये संसार है, ये संसार जो है वह क्षर है और परमात्मा जो है, कूटस्थ परमात्मा जो है सो अक्षर है। भाष्यकार यहां पर कहते हैं कि मूल श्लोक में जो चकार आया है, क्षेत्रज्ञो अक्षर ये वचा, ये जो चकार आया है वह व्यावहारिक भेद दिखलाने के लिए आया है। व्यवहार में जीव और परमात्मा का भेद होता ही है, किंतु पारमार्थिक सिद्धांत में वेदांत को यह भेद अस्वीकार है, क्योंकि चैतन्य दो हो ही नहीं सकते। सूर्य एक ही होता है। यदि दूसरा सूर्य दिखाई देता है तो वह सूर्य का दोष नहीं है, वह उपाधि का दोष है, अर्थात हमारी आंख का दोष है। भेद करने वाली उपाधि ही होती है, सूरज नहीं।
अंतःकरणोपहित चैतन्य को क्षेत्रज्ञ माने साक्षी या कूटस्थ चैतन्य कहते हैं, और अंतःकरणावशिष्ट चैतन्य को जीव अर्थात प्रमात्र चैतन्य कहते हैं। भेद उपाधियों में है, पारमार्थिक वस्तु में कोई भी भेद नहीं होता। क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा इन दोनों का भले ही क्षेत्र में निवास होवे, दोनों भले ही इस देह में रहते हैं, किंतु इस क्षेत्र का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस देह का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न ही है, क्योंकि क्षेत्र नश्वर है और क्षेत्रज्ञ शाश्वत है। गीता जी में भी क्षेत्रज्ञ में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सदैव अभाव बताया गया है। गीता के 13वें अध्याय में सुंदर चर्चा आई है, आप वहां पर देखिएगा। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा निर्गुण होने के कारण किसी भी देह के साथ लिप्त नहीं होता। इसमें आत्मा के भोक्तृत्व का सर्वथैव निषेध किया गया है। और आगे के दूसरे श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का भी अभाव बताया गया है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। 13:33वां श्लोक गीता जी का। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य इस समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। आकाश की उपमा से क्षेत्रज्ञ में भोक्तृत्व का निषेध किया गया है और सूरज की उपमा से कर्तृत्व का निषेध किया गया है। इसको थोड़ा ढंग से समझना है। जिसने क्षेत्रज्ञ को जाना या जानने की जिज्ञासा जिसमें है, वह शनै शनै इस क्षेत्रों के विकारों से मुक्त हो जाता है। अरे भाई, दीपक के पास बैठोगे तो आपसे अंधकार तो अपने आप हट जाएगा, वहां अंधकार आएगा ही नहीं। वैसे ही क्षेत्र की यात्रा करोगे, क्षेत्रज्ञ की यात्रा करोगे, परमात्मा की यात्रा करोगे, तो क्षेत्र से अपने आप मुक्ति मिलती है। इसलिए विचार करो कहाँ बैठना है, क्षेत्र के साथ बैठना है कि क्षेत्रज्ञ के साथ बैठना है। क्षेत्र अंधकार है और क्षेत्रज्ञ प्रकाश है। क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ ही है। अतः कहते हैं कि जड़ क्षेत्र को चैतन्य क्षेत्रज्ञ प्रकाशित करता है। मेरे शरीर के भीतर जो कुछ मटेरियल सामग्री है, उसे जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तो वह किसके कारण जानता हूं? इस क्षेत्रज्ञ की कृपा से ही जानता हूं।
क्षेत्रज्ञ के कारण ही इस जड़ देह में चेतना आई है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ दृष्टांत दिए। जैसे लोह के पास चुंबक ले जाओ तो वह हिलता है, लोह हिलता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि लोहा चुंबक ही हो गया हो। अथवा दीपक की रोशनी से घर के समस्त व्यवहार चलते हैं, तो भी दीपक और घर में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों एक नहीं होते। अथवा काष्ठ के पेट में अग्नि होती है, परंतु वह अग्नि काष्ठ नहीं होती, वह अग्नि लकड़ी नहीं होती। वैसे ही क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ निवास करता है। इसका मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं होता, या आसमान और बादल या सूरज और मृगजल, इनमें जैसा बहुत ही भेद है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद होता है। जैसे सूरज अकेला होते हुए भी समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे यह अकेला क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है अनादि अनंत काल से। क्षेत्रज्ञ अक्षर है और क्षेत्र क्षयग्रस्त है। अंतस्थ अक्षर का आश्रय लेने से जीव अक्षर हो जाता है। क्षेत्रज्ञोक्षर एवच, क्षेत्रज्ञ ही अक्षर है। कठश्रुति ने कहा यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, जो इस अक्षर का वरण करता है, माने आश्रय लेता है, स्वीकार करता है, उसकी भक्ति करता है, उसको जानता है, यह अक्षर तत्व उसे ही प्राप्त हो जाता है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। और गीता माता में इस अक्षर परमात्मा की उपासना का बड़ा सुंदर फल बताया गया है। सुनिए आप। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो कोई भक्त इस अव्यक्त अक्षर नाम से जो परमात्मा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को मेरी परम गति कहते हैं। इस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को मेरी परम गति कहते हैं, भगवान कहते हैं। और इस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आते, यही तो मेरा परम धाम है भाई। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर ही परम ब्रह्म है, अतः इसकी हमें उपासना करनी चाहिए। अक्षर की उपासना करो, अक्षर का आश्रय लो। अक्षर का आश्रय लेने से मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। उनका सुख कभी भी नष्ट नहीं होता। अब अग्रिम श्लोक में और कुछ नामों को बताएंगे, आज इतना ही। ओम तत्सत। देवियों एवं सज्जनों, हरिओम। अभी अभी आप सुन रहे थे श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भाग क्रमांक 33। कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।